Question number 14. Every year the value of the surveying machine depreciated by 25% of its value in the previous year. तो इसका क्या मतलब है, हर साल जो कि सर्वेइंग मशीन थी उसकी वैल्यू हर साल जो है 25% कम होती है जब नए साल में इंटर होता है। जैसे किसी ईयर में 2010 में उसकी वैल्यू 100 थी, तो 2011 में उसकी वैल्यू 25% कम करेंगे 100 का, तो 75 हो जाएगी। फिर अगले साल उसकी वैल्यू और 25% कम होगी तो 50 रह जाएगी। तो हर साल उसकी जो वैल्यू है 25% डिक्रीज़ हो रही है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द मशीन वाज, जो मशीन की वैल्यू है वो 2012 में कितनी थी, 11,250। हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है 2010 में इसकी वैल्यू क्या थी। तो 2010 में इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि 11-12 तक पहुंचते हुए इसकी वैल्यू इतनी थोड़ी कम हो गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ द मशीन इन 2012 जो है वो हमारे पास है 11,250। फ़र्ज़ कर लो कि वो उसकी वैल्यू मतलब मशीन की वैल्यू कुछ भी थी, 2011 में x थी। हमने x फ़र्ज़ कर लिया पहले, और 2011 में जब उसकी वैल्यू x थी तो उसमें 25% कमी हुई थी। जब 2012 में गई थी तो उसमें 25% लॉस हुआ था। तो 100 में से 25% निकालेंगे इसकी वैल्यू का, और ये उसकी टोटल वैल्यू है। यहाँ 75% बच जाएगा इसकी वैल्यू का, और ये x और ये वैसे ही आ जाएगा। 1% के लिए हमें दोनों तरफ 75 से डिवाइड कर दिया, ये 1% हो गया। फिर 100% के लिए यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी, और ये इसकी वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू है द वैल्यू ऑफ द मशीन इन 2011 वाज, ये 2011 की वैल्यू है। हमने 2012 की वैल्यू मालूम करनी है। इसी तरह दोबारा जो 2010 में इसकी वैल्यू थी मतलब वो x थी, और फिर उसमें भी उसकी वैल्यू में भी 25% कमी हुई थी। 2010 में जो इसकी वैल्यू x थी उसमें 20% कमी आई थी। तो 100 में 25% माइनस करेंगे 75। ये भी उसी तरह, ये बिल्कुल वही कैलकुलेशन है। ये करने के बाद 200 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 20,000 हो गई। तो इसकी जो वैल्यू थी 2010 में वो 20,000 इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी मशीन की। 15 सॉल्व करेंगे। द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिक्रीज्ड बाय 8% इन 2010। जो पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अपने किसी बिज़नेस में अपने पैसे मिलाना, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कोई भी कारोबार हो उसमें अपने पैसे जो मिलाए जाते हैं वो इन्वेस्टमेंट है। इन 2011 इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई 11 में ऑफ इट्स वैल्यू इन 2010। 2010 में जो भी वैल्यू थी जब 2011 आया तो 5% इंक्रीज़ हो गई। लेकिन 2010 में एक ऐसा वक्त भी था स्टार्टिंग में जब उसकी वैल्यू 8% कम थी। हमने गिवन दैट द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ द 2011, और जो 2011 में उसकी वैल्यू है वो ये हमारे पास ये वैल्यू थी। इसकी वैल्यू हमने ओरिजिनल वैल्यू मालूम करनी है। तो द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इन 2011, ये हमारे पास इसकी 11 की वैल्यू है। लेकिन 2010 में उसकी कोई भी वैल्यू थी जिसको हमने x का नाम दे दिया, और 2010 के आखिर में 5% उसकी वैल्यू में इजाफ़ा हुआ था। 5% क्या हुआ था, इजाफ़ा हुआ था, जिसकी वजह से 100 में 5 प्लस करेंगे उसकी वैल्यू में तो उसकी परसेंटेज 105 हो गई थी। और फिर 105 को अगेन 1 करना है तो दोनों तरफ 105 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये तो 105 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब इसकी परसेंटेज 100 में निकालेंगे। कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 में होती है, तो यहाँ पे भी 100% और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 85888 और 0, ये इसकी वैल्यू थी कि आखिर में 2010 के आखिर में द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ द 2010 वाज, ये इसकी वैल्यू थी। लेकिन 2010 में ही इसकी वैल्यू में कमी भी आई थी। 2010 में इसकी वैल्यू में 8% कमी आई थी, 8% डिक्रीजेज ऑफ x। तो 100 में से 8 जाएगा, 92 बचेगा। अगेन 92 से डिवाइड किया इसको तो हमारे पास 1% हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 100% के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी वैल्यू है। द ओरिजिनल वैल्यू वाज 64000। ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी और ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम चैप्टर 9 करेंगे।